अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो मैं आपको बता रही थी यूरिनरी ब्लैडर डिसऑर्डर्स, जिसमें हम इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की डिस्कशन कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसमें हमारा पेल्विक नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं फ्रॉम योर यूरिनरी ब्लैडर टुवर्ड्स योर ब्रेन, और फिर उसके बाद जब वहाँ से वापस आता है मैसेज के भाई अब जब ब्लैडर फिल हो गया तो अब हमें यूरिनेट करने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, और जिसमें अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन ब्लैडर में डेवलप हो जाए कि पेल्विक नर्व्स कि जल्दी स्टिमुलेट हो जाए, अभी ब्लैडर फिल ना हो, जरा सा यूरिनरी पेल्विक नर्व्स एकदम से स्टिमुलेट हो जाए, ब्रेन की तरफ मैसेज ले जाए फॉर द नीड टू यूरिनेशन, तो उसमें उस कंडीशन को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ सिस्टाइटिस, जिसमें ना सिर्फ अर्जेंसी होती है यूरिनेशन की, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूरिनेशन की, बल्कि उसके साथ साथ पेन भी होता है जब जब ब्लैडर फिल होता है। साथ आपको सुप्रा प्यूबिक एरिया में, यानी कि जस्ट अबव योर प्यूबिस जहाँ पर ब्लैडर प्रेजेंट है, ठीक है, आपका जो सुप्रा प्यूबिक एरिया होता है ना, आपका ये प्यूबिक सिम्फिसिस पता है ना आपका, ऐसे दरमियान में, तो उसके ऊपर जो आपका एरिया जहाँ ब्लैडर प्रेजेंट है उस एरिया में पेन भी बहुत होने लग जाती है, और पेल्विक पेन भी होगी जनरली, और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी होगी यूरिनेशन की, हालांकि यूरिन जरा सा आया हुआ होता है। उसकी वजह मैंने बताया कि वैसे तो एक अननोन कॉज से हो जाता है, लेकिन एक वजह ये देखी गई कि अगर आपका जो यूरोथीलियम है यानी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो लीकी होगा, तो उसकी वजह से इरिटेशन ऑफ योर ब्लैडर वॉल इंक्रीज हो जाएगी, उसमें यूरिन जाने लग जाएगा, तो इरिटेशन की वजह से पेल्विक नर्व्स बार बार स्टिमुलेट होंगी और बार बार ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी। उसके अलावा किसी एलर्जिक रिएक्शन में या फिर हेरिडिटरी एब्नॉर्मेलिटी की वजह से भी ये हो सकता है, ज़्यादातर वुमेन में देखा गया है। और इसके लिए फिर हमें जो है पेशेंट को सबसे पहले तो ये कि पेन वगैरह रिड्यूस करने के लिए और उसको कॉज को ढूंढना पड़ता है कि क्या ऐसी कॉज है जिसमें जिसकी वजह से ये पेशेंट को डेवलप हो रहा है। अगर उसको लीकीनेस ऑफ द एपिथेलियम है तो फिर उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। आपके लिए फिलहाल इतना याद रखने की जरूरत है कि इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है क्या, मतलब मैंने आपको बता दी कि क्या कंडीशन है और ये कॉज क्या क्या है इसकी, मैंने वो भी बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, अब अगली जो हमारे पास कंडीशन है विच इज अ टाइप ऑफ सिस्टाइटिस, वो है मेलेकोप्लेकिया। मेलेकोप्लेकिया जो है ना, ये एक ऐसी कंडीशन है जो डेवलप तब होती है जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। नॉर्मल जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जब भी बैक्टीरिया आता है, आपको पता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी में मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं। ऐसे ही है ना, वाइट हमारी सारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। इम्यूनिटी में क्या है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। जो न्यूट्रोफिल्स है वो छोटे साइज के बैक्टीरिया को तो इनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन जो बड़े साइज के होते हैं उसके लिए मैक्रोफेजेस होते हैं, वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और फिर बैक्टीरिया को अपने अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो जिसमें हमारे मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को पूरी तरह इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय ना कर सकें, तो क्या होगा कि हमारे पास मैक्रोफेजेस हमें मिलेंगे और उनके अंदर बैक्टीरिया का कुछ डेब्रिस होगा, कुछ बैक्टीरिया होंगे, और कुछ हो सकता है कि ग्रेनुलर से लाइसोसोम्स पड़े हुए हो। ज़ाहिर मैक्रोफेजेस के अंदर लाइसोसोमल एंजाइम्स ही है ना जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर हमारे पास वो लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे तो उनका भी ग्रेनुलर सा मटीरियल पड़ा हुआ होगा, और कुछ हो सकता है डेब्रिस बाहर निकला हुआ, कुछ एक्टिव बैक्टीरिया हो, ये सारे मिलकर एक अजीब सी कंडीशन डेवलप कर देते हैं। ना सिर्फ यही कंडीशन डेवलप होती है कि जिसमें आपके मैक्रोफेजेस में ये कुछ पड़ा हुआ होता है, बल्कि जब मैक्रोफेजेस में एक बैक्टीरिया एक्टिव पड़ा हुआ होगा, मतलब जाहिर है कि पूरे की तरह मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया थोड़ा बहुत एक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा, तो वो बैक्टीरिया कैल्शियम और आयरन को भी मैक्रोफेजेस के अंदर बुला लेगा और उनको भी डिपॉजिट कराना शुरू कर देगा। तो क्या हमारे पास जो रिजल्टेंट सेल बनेगा वो ऐसे एक बड़ा सा मैक्रोफेज होगा जिसमें टूटे फूटे कुछ साइटोप्लाज्मिक लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे, कुछ आपके पास बैक्टीरिया का डेब्रिस और कुछ बैक्टीरिया होगा, और उसके साथ साथ आयरन और कैल्शियम के कंक्रीशंस बनी हुई होंगी इस तरह से। ज़ाहिर है आयरन और कैल्शियम बैक्टीरिया अपने लिए अंदर डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो कंडीशन डेवलप होती है उस कंडीशन को या उस टाइप ऑफ सिस्टाइटिस को हम मेलेकोप्लेकिया कहते हैं। ये मेलेकोप्लेकिया सिर्फ आपके ब्लैडर से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी म्यूकोजा में डेवलप हो सकता है, मतलब ब्लैडर का भी आपका एपिथेलियम है, इसके अलावा ये हमारे यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में भी कहीं और प्रेजेंट हो सकता है, और ये किसी और भी बॉडी के ऑर्गन के म्यूकोजा में डेवलप हो सकता है, जहाँ भी बैक्टीरिया पूरा इनगल्फ नहीं, जहाँ भी बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस पूरा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ पर ये डेवलप हो जाएगी कंडीशन मेलेकोप्लेकिया की। और उसके रिजल्ट में ये जो सेल बनता है पूरा का पूरा, जिसकी मैंने अभी आपको फीचर्स बताएं कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट होगा, जिसमें आयरन कैल्शियम की कंक्रीशन है, बैक्टीरिया सेल है और ये सब कुछ है, इसको हम कहते हैं माइकेलिस गुटमैन बॉडीज, ठीक है। ये माइकेलिस गुटमैन बॉडीज आर द कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर जो हमें नजर आता है। माइकेलिस गुटमैन, जाहिर सी बात है ये कोई दो अशखास हैं जिन्होंने इसको मिलकर डेवलप किया, तो उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख लिया माइकेलिस गुटमैन बॉडीज, जो हमें नजर आएंगी इन द एपिथेलियम या फिर इन द हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, तो फिर इसकी वजह से हम डायग्नोसिस बना लेते हैं, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ये हुआ क्यों भाई, हमारी बॉडी में वैसे तो मैक्रोफेजेस बड़े दंदनाते फिरते हैं और वैसे तो कहते हैं कि भाई हम सब कुछ कर लेंगे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए? तो ये उन लोगों में डेवलप होता है जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। सपोज ये कि द पेशेंट्स हुआ या पीपल हु आर ऑलरेडी डायबिटिक, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनकी इम्यूनिटी पे वैसे जोर डला हुआ है डायबिटीज़ की वजह से, उनमें हो सकता है सबसे पहले। उसके अलावा कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, किसी रेडिएशन थेरेपी पे हैं, कोई नियोप्लाज्म है बॉडी में, या फिर किसी भी रीज़न से इम्यूनिटी लो हुई हुई है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। तो ऐसी कंडीशंस में जाहिर सी बात है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पे ऑलरेडी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि मैक्रोफेजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को से पूरा ना लड़ पाएँ और ये कंडीशन डेवलप हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज मेलाकोप्लेकिया, ठीक है। कोई भी मसला हो ना, कहीं भी आपको ना समझ आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिरी टाइप ऑफ सिस्टाइटिस जो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी मैं, वो है पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस। अभी जो पोलीपॉइड सिस्टाइटिस है ना, ये बेसिकली बिल्कुल एक नियोप्लाज्म या एक कैंसर को मिमिक करता है। इसमें क्या है, आपका नॉर्मल जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, सपोज वो हमें इस तरह से नजर आता है। अभी मैं आपको इसी पिक्चर दिखाऊंगी। पोलीपॉइड में सिस्टाइटिस में क्या होता है कि जो आपका ये नॉर्मल एपिथेलियम है ना, ये बड़े बड़े पॉलिप का जब भी वर्ड आएगा ना, आपने याद रखना है कि ऐसे कोई पेडंकुलेटेड सी मैस विद अ स्टॉक, ये बेसिकली एक पोलिप होता है। नेज में भी पोलिप इसी को हम कहते हैं, नोज में जब हम बात करते हैं, वैसे भी पोलिप इसी तरह की। तो अगर आपके एपिथेलियम से, आपका जो नॉर्मल ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, उससे इस किस्म की बड़ी बड़ी मैसेज यूं पोलिप की फॉर्म में बनने लग जाए, जो कि नॉर्मली नहीं होती ट्रांजिशनल एपिथेलियम में, तो उसकी जाहिर है कि एपिथेलियम जैसा नॉर्मल है वैसा नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे कुछ अलग से भी यूं करके ऐसे पेडंकुलेटेड से एरियाज बनने लग जाए, आपके एपिथेलियम के सेल्स ही निकल के अलग से बनाने लग जाए, तो इसको हम कहते हैं पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस। अब जो आपका पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस है, ये भी बेसिकली बार बार इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा की वजह से ही होता है। सपोज ये कि किसी भी वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई म्यूकोजा को और म्यूकोजा ने पॉलिप्स बनाने लग गया, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात, कॉज उसकी कोई और नहीं है, सिर्फ ये कि जो रिस्पॉन्स है हमारी एपिथेलियम का वो पॉलिप फॉर्म में होगा। तो इसको याद रखना है कि इसका हमें बहुत ज़्यादा जो लग रहा होता है वो नियोप्लाज्म की तरह की शक्ल लग रही होती है, लेकिन जब बायोप्सी वगैरह करते हैं तो वी गेट टू नो कि दिस इज अ सिंपली ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये जो कि चेंज हुआ है, एंड देयर इज नो नियोप्लाज्म, ठीक है। इसकी हम पिक्चर देख लेते हैं और फिर हम जाते हैं हमारी अगली बात पे। अच्छा, पोलीपॉइड से पहले ये मुझे याद है, ये माइकलिस गुटमैन बॉडीज ज़रा मैं आपको दिखा दूं, जो आपके अभी हमने बात की थी मेलाकोप्लेकिया में नज़र आती हैं। तो ये मेलाकोप्लेकिया में अगर आप इंटरस्टिशियम अपना ब्लैडर की वॉल को देखेंगे, तो आपको ये जो नज़र आ रहे हैं, जो ग्रेनुलर से बेजोफिलिक सेल्स हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सी इनमें आप देखेंगे तो इनमें अजीब 3-4 तरह की चीज़ें डिपॉजिटेड नज़र आ रही हैं। लाइक एक नहीं, कोई डार्क है, कोई लाइट है, और सारे बेजोफिलिक हुए हुए हैं। तो दिस इज़ बेसिकली योर माइकलिस गुटमैन बॉडीज़, जो कि डेवलप्ड हैं, जिसमें आपका कुछ डेब्रिस है और साथ कंक्रीशंस ऑफ कैल्शियम एंड आयरन होती है, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ये पोलीपॉइड सिस्टाइटिस है आपका। नॉर्मली एपिथेलियम ऐसा नहीं, पहले नॉर्मल एपिथेलियम बल्कि देख लें ज़रा। ये देखिएगा ज़रा, ब्लैडर का नॉर्मल एपिथेलियम कितना अच्छा सा होता है। मैंने आपको बताया कि इसके सेल्स थोड़े से एक दूसरे के ऊपर नीचे आए हुए होते हैं, जिस तरह आपको न्यूक्लियाई के लेवल से पता चल रहा है। और जब ये डिस्टेंड होती है तो सारे ये लाइन में आ जाते हैं, और इतनी थिकनेस जो है वो बिल्कुल ऐसे थिन हो जाती है, ठीक है। सारे सेल्स ऐसे लाइन में आ जाएंगे और थिन हो जाएगा। तो ये सारा आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन कनेक्टिव टिश्यू या लैमिना प्रोप्रिया। अब ये नॉर्मल पिक्चर है, ठीक हो गया। या फिर आप ये देखें तो ये भी एक नॉर्मल पिक्चर है, जिसमें आपके थोड़े बहुत फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं एपिथेलियम में, लेकिन बड़े बड़े फोल्ड्स नहीं हैं, ठीक है। ये जो आपको एपिथेलियम नजर आ रहा है, इसमें थोड़े बहुत फोल्ड्स हैं। दिस इज ऑल्सो नॉर्मल। अब आप देखिएगा ज़रा, पोलीपॉइड सिस्टाइटिस में कितने ज़्यादा फोल्ड्स बन गए हैं, बिल्कुल पॉलिप्स की फॉर्म में। लेकर आप ये देखिए कितना बड़ा फोल्ड है, फिर इतना ज़्यादा डिप्रेशन है, फिर फोल्ड, और फिर कुछ अलग भी पोलीपॉइड सिस्टाइटिस में अलग पेपिला हुआ है पूरा, अंदर एडीमा ही एडीमा डेवलप हुआ है, सेल्स के ट्रांजिशनल एपिथेलियम की कोई शक्ल नहीं रही। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टाइटिस इज नॉन एज योर पोलीपॉइड टाइप ऑफ सिस्टाइटिस, ठीक हो गया जी। अच्छा गाइस, तो अब हमारे पास जो अगली नॉन प्लास्टिक कंडीशन ही हो सकती है कि हमारा जो ब्लैडर है, उसका जो एपिथेलियम है, दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अगर वो अपने आप को डिफरेंट किसी भी स्टिमुलस की वजह से डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर ले या मेटाप्लेजिया हो जाए। आपको पता है, हमने पढ़ा था, जिस तरह हमने कहा था कि हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है, ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा जो लोग सिगरेट पीते हैं, उनमें वो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम चेंज होकर स्क्वेमस एपिथेलियम में चला जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, बिकॉज उसे बार बार स्टिमुलस मिल रहा है और वो स्टिमुलस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम तो आपको पता है ना, कलमनर सिलिएटेड
एपिथीलियम है, तो वो बार बार सिगरेट की स्मोक को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में मेटाप्लेजिया हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमारे ब्लैडर के एपिथीलियम को भी ट्रांजिशनल एपिथीलियम में अगर बार बार एक इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी चीज़ आकर तंग कर रही है, तो उसके रिजल्ट में वो अपने आप को किसी भी दूसरी फॉर्म में चेंज कर लेता है और उसको हम कहते हैं मेटाप्लेजिया हो जाना। ठीक है, मेटाप्लेजिया इज नॉट अ कैंसर, मेटाप्लेजिया सिर्फ एक चेंज है, लेकिन उसके बाद एक कैंसर डेवलप हो सकता है। मेटाप्लेजिया इटसेल्फ नॉट अ कैंसर, ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में एक चेंज होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो 5 पैटर्न्स आते हैं वो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखे हैं, ब्रन नेस्ट्स हैं और 4 और हैं। इन सबको मैं आपको डायग्राम से साथ साथ समझाती हूँ और बताती हूँ क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला ये है कि अगर हमारे पास क्या हो कि इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो हमारा नॉर्मल ब्लैडर का एपिथीलियम है ये वाला, ठीक है, ये क्या हो कि आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता जाए, इतना इन्वेजिनेट हो कि जो इसके एपिथीलियम के सेल्स हैं ये अंदर कलेक्ट होते जाएं और पूरा लेमिना प्रोप्रिया में या फिर कनेक्टिव टिश्यू में, एपिथीलियम तो ये पर्पल वाला है, ठीक है, ये इतना सा एपिथीलियम है, तो क्या हो कि ये सेल्स अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहे हैं मुसलसल इन्फ्लेमेशन की वजह से और अंदर कलेक्ट होते जा रहे हैं अंदर, यानी कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू लेमिना प्रोप्रिया में कलेक्ट होकर पूरा एक नेस्ट बना दें, पूरा एक एरिया बना दें। जैसे एक एरिया यहाँ पर बना हुआ है, नॉर्मली ये यहाँ पर इतने सारे पर्पल सेल्स नहीं होने चाहिए, बेसोफिलिक सेल्स, इस तरह यहाँ पर ये बेसोफिलिक सेल्स नहीं होने चाहिए, लेमिना प्रोप्रिया आपका सारा पिंक कलर का होता है। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कि ये वॉन ब्रन नेस्ट्स बन गए हैं ऑफ द बिनाइन यूरो एपिथीलियम, यानी ये हमारे पास जो एपिथीलियम है उसके अंदर की तरफ आकर कुछ नेस्ट्स, कुछ एरियाज की कलेक्शन बन गई है इन योर लेमिना प्रोप्रिया। तो इसको हम वॉन ब्रन नेस्ट्स कहते हैं या हली ब्रन नेस्ट्स कहते हैं ऑन द बिकॉज ये वॉन ब्रन साहब ने इनको डिस्कवर किया था तो उन्हें अपने नाम पे इसका नाम रख दिया। तो पहले ये चेंज है जो आती है, ठीक है, एक मेटाप्लेजिया की ये फॉर्म है। अच्छा जी, फिर एक मेटाप्लेजिया की ये फॉर्म है कि अगर हमारे पास जो ये देखिए नॉर्मल एपिथीलियम है ये अंदर की तरफ उसी तरह इन्वेजिनेट हो रहा है और अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट हो रहा है तो उसके दरमियान में मतलब पूरा का पूरा उसने अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर एक पाउच बना लिया अंदर, जिस तरह वहाँ पर नेस्ट बनाया था उस तरह वहाँ पर एक पूरी होल सा सर्कल सी ओपनिंग अंदर इसने लेमिना प्रोप्रिया में बनाई है, जिसके लाइनिंग के जो सेल्स हैं वो उसी तरह कलमनर सेल्स हैं, ठीक है, जो आपके जिस तरह एपिथीलियम में लाइन करे होते हैं क्यूबॉइडल या कलमनर, और दरमियान में सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड नहीं बल्कि फ्लूइड के साथ साथ कुछ ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये लाइनिंग आप देखिए सारी, ये सारी एपिथीलियम की लाइनिंग है और दरमियान में कुछ फ्लूइड और कुछ ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है। ग्लैंडुलर सेल्स का मतलब वही लोग क्यूबॉइडल या कलमनर सेल्स हैं। तो इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं कि सिस्टाइटिस ग्लैंडुलरिस डेवलप हो गया, एक सिस्ट जो हमारे पास सिस्टाइटिस था, इन्फ्लेमेशन था, उसके रिजल्ट में अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन हुई और इन्वेजिनेशन के बाद पूरा एक देखिएगा किस तरह से एक ग्लैंडुलर चीज़ मतलब एक पूरा पहले गोल सा स्ट्रक्चर बना है एपिथीलियम का और उसके बाद बीच में कुछ सिस्टिक फ्लूइड और कुछ ग्लैंडुलर सेल्स एक्यूमुलेट होकर उन्होंने बना दिया, ठीक है। फिर एक चेंज ये हो सकता है कि इसी तरह पूरी इन्वेजिनेशन हो और पूरा एक सर्कल बने उसी तरह के सेल्स का और दरमियान में सिर्फ और सिर्फ सिस्टिक फ्लूइड है। अब इसके दरमियान में कोई ग्लैंडुलर सेल्स नहीं है, यहाँ ग्लैंडुलर सेल्स भी थे, यहाँ सिर्फ सिस्टिक फ्लूइड है, तो उसको हम सिस्टाइटिस सिस्टिका कहते हैं। इसको सिस्टाइटिस ग्लैंडुलरिस कहते हैं और इसको सिस्टाइटिस सिस्टिका, ठीक है। दो ये चेंजेस होते हैं। फिर एक चेंज ये होता है कि जिस तरह आपका अगर इंटेस्टिनल एपिथीलियम आपने देखा हो ना, जो आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन का है, तो उनमें एपिथीलियम में गॉबलेट सेल्स होते हैं छोटे छोटे जो सिक्रीटरी होते हैं। अगर हमारे पास जो यूरोथीलियम है उसमें भी गॉबलेट सेल्स आने लग जाए तो उसको हम कहते हैं कि यूरोथीलियम में इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो गई, यानी कि गॉबलेट सेल्स आ गए हैं। और अगर हमारे पास ये हो कि हमारे पास जो यूरोथीलियम है उसमें सारे स्क्वेमस सेल्स, सिंपल स्क्वेमस सेल्स आ जाए तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये सारा स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है। सो ये 5 फॉर्म्स थी। यहाँ पर हमारे पास नॉन नियोप्लास्टिक कंडीशंस ऑफ योर यूरिनरी ब्लैडर खत्म होती हैं। अगले पार्ट में हम नियोप्लास्टिक करेंगे। आपको कोई भी बात कहीं भी नहीं समझ आती, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू सो मच।